Good morning, all dear my students, and today I'm just going to talk about chapter number 16, class 8, part 2nd है English second, that means English language. We talked about should and what is the utility of should, and I taught you everything about should. But there are 4 or 5 kinds of use, and in what field do we use should? So let's get study. हमने आपको कंडीशनल पढ़ाया, सपोजिशन, पॉसिबिलिटीज एंड कंडीशन शुड के बारे में. To give and ask for advice. Second thing is that, and I'm gonna erase all that thing which is written on your green board, and in order to write something that you can see. To give and ask एडवाइस. जब हम एडवाइस या जब हम एडवाइस देते हैं या मांगते हैं, मेरी बात को ध्यान समझिए. जब हम मांगने और देने की बात करते हैं तब वहां पे ओवर देयर वी यूटिलाइज शुड. एग्जाम्पल्स देखते हैं. पहला एग्जाम्पल क्या है? यू शुड नॉट गो देयर अलोन. दिस इज अ सजेशन, एडवाइस. फर्स्ट सेंटेंस इज दैट यू शुड नॉट गो देयर alone. You should not go there. आपको वहां पे अकेले नहीं जाना चाहिए. This is advice. ये क्या है? एडवाइस. ये आपका एडवाइस है. दूसरा देखते हैं. दूसरा एग्जांपल क्या है? Should I go ahead? Should I go ahead with my plan? हमने बोला था या एडवाइस मांगने के लिए या एडवाइस देने के लिए. Should I go ahead? क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए प्लान्स के साथ? And you are just asking for advice. When you are just asking for advice, and you have to use should. The utility of should be used when you ask for suggestion. If you want to give advice, you want to get an advice. So instead of that thing, and you have to utilize should. So this is the use of should. That was the third use of should, and let's move on. Fourth use of should. Okay. तो उसमें क्या? After lest to express negative purpose. लेस्ट के बाद नेगेटिव पर्पस दिखाने के लिए वी यूटिलाइज शुड. लेट्स सी एंड हाउ कैन वी यूज यूटिलाइज फॉर द नेगेटिव पर्पस. चौथा पॉइंट है, यहाँ पे बोला है आफ्टर लेस्ट टू express our negative purpose. चलिए इसके एग्जांपल दे देते हैं. walk fast, let's you should
miss the train. तो यहाँ पे क्या लिखा है, अगर आप इस सेंटेंस को समझना चाहें तो आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। वॉक फास्ट यानी तेज चलो, चलने के काम को तेजी से करो, कहीं ऐसा ना हो यू शुड मिस द ट्रेन, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी बस ही तुम्हारी छूट जाए या मिस हो जाए या आप देर पहुंचो, बस जा चुकी हो। तो ये एक क्या होता है, जब आप लिस्ट का यूज करते हैं to express a negative purpose, you want to utilize your should for the negative purpose, because and after less and you need to use should, but it gives you a negative purpose. So according to this statement that we made a use of should and we have used here list. So as according to me, and I was told about after list and you have to use for the negative purpose, so we framed a sentence for the negative purpose and it is absolutely right sentence. Second देख लेते हैं, it was the first example. Second example क्या होता है, I worked hard. मैंने बहुत मेहनत की। यहाँ पे लिखा है I worked hard, मैंने बहुत मेहनत की, कहीं ऐसा ना हो कि मैं फेल हो जाऊँ। So don't go on Hindi. If you want to understand, so there is no any small thing of Hindi that you consider when you are reading English. Then how can you think in Hindi? ये जो आपका माइंड होना चाहिए ना, जब इंग्लिश पढ़ रहे हो तो इंग्लिश का ही पैटर्न पर होना चाहिए और इंग्लिश को आप टेक इट एज अ सब्जेक्ट। इसे कुछ और आप हैवी चीज मत समझिए, केवल एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को तो पढ़िए, यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड। मैंने बहुत मेहनत की कहीं ऐसा ना हो कि मैं फेल हो जाऊँ, मतलब ये फेल होने से डर रहा था, इसीलिए इसने बहुत मेहनत की ताकि वो पास हो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, when after lest you have to use, if you have to express after lest you will express negative purpose। भाई फेल ना होने के बाद भी इसीलिए उसने बहुत मेहनत की। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। लिस्ट के बाद में अगर कुछ ऐसा आता है तो आप शुड का ही यूज करेंगे। लेट्स मूव ऑन फिफ्थ पॉइंट। पांचवा पॉइंट है टू डिसअप्रूव समथिंग, किसी भी चीज को डिसअप्रूवल देना, मतलब डिसअप्रूव करना, अस्वीकृति करना। दैट वाज डन इन पास्ट, जो भूतकाल में या पास्ट में जो हो चुका है उसे डिसअप्रूव कर देना, किसी चीज को डिसअप्रूव करना, उस सेंस में भी हम शुड का यूज करते हैं। इसके भी दो एग्जांपल्स हैं और इन टू एग्जांपल्स में ये क्लियर हो जाएगा। जब हम किसी भी चीज को डिसअप्रूव करते हैं पास्ट में हो तो उसे भी हम शुड के माध्यम से यूज करते हैं। चलिए देखते हैं, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। पहला है you should not have insulted ये आपका क्या मतलब हो जाता है कि you should not, दो एग्जांपल्स हैं फंक्शनल, you should not have insulted him। आपको देखो बेटा, अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो आपने ये देखा होगा कि शुड हैव का यूज होता है जो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, और मैं आपको बहुत शॉर्टली समझाया था कि अगर हैव है तो आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि जितने भी मॉडल्स होते हैं वो सिंगल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लेके आते हैं।
जब उनके साथ बी लग जाता है, जब हैव लग जाता है, हैव बीन लग जाता है, आईएनजी फॉर्म लेके आते हैं, कुछ वर्ब के थर्ड फॉर्म लेके आते हैं, तो शुड हैव यानी यू शुड नॉट हैव इंसल्टेड हिम, उनकी बेइज्जती आपको नहीं करनी चाहिए थी। तो किसी चीज को आप डिसअप्रूव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा, डिसअप्रूव कर रहे हैं जो पास्ट में हो चुकी है। तो पास्ट मतलब आपने बेइज्जती का काम तो कर लिया ना, लेकिन अभी मैं प्रेजेंट में क्या कह रहा हूं, यार तुम्हें करना नहीं चाहिए था, आई एम जस्ट डिसअप्रूविंग योर स्टेटमेंट। तो इस सेंस में आप डिसअप्रूव, इस सेंस में भी आपका शुड का यूज यूटिलिटी होती है शुड की भी। दूसरा एग्जांपल क्या है, यही समझ लेते हैं। आई शुड नॉट हैव टेकन, आई शुड नॉट हैव टेकन अ क्विक डिसीजन। ये आपका लास्ट एग्जांपल है। आप इसमें देखिए, मुझे बोला कि आई शुड नॉट हैव टेकन अ क्विक डिसीजन, मुझे नहीं लेना चाहिए था, क्या नहीं लेना चाहिए था, जल्दबाजी वाला डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। एंड आई शुड नॉट हैव टेकन अ क्विक डिसीजन, हमें मतलब देखो ये आपका यहीं पे खत्म होता है। मैं आपको दो में बात बता देता हूँ, केवल 1 मिनट का लगेगा। ये इसमें दोनों एग्जाम्पल में आप देखिए, आपको उसकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी, हमें जल्दी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। इन सब का मतलब ये होता है कि पास्ट में आप ये डिसीजन ले लिए, ये काम आपने कर लिया पास्ट में, अब आप जब प्रेजेंट में आते हैं तो हम आपसे कहते हैं, कोई भी कहता है यार ये करना नहीं चाहिए था तुम्हें, मतलब जो पास्ट में हो चुका है अब उसे मैं डिसअप्रूव कर रहा हूँ। यही तो बताया था ना, टू डिसअप्रूव समथिंग विच वाज डन इन पास्ट, जो पास्ट में किया गया उसे डिसअप्रूव करना, वही उस सेंस में भी आप शुड का यूज करते हैं। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, कीप ऑन वॉचिंग एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। थैंक यू सो मच।